नमस्ते दोस्तों, जो नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, एक बार भगवान कपिल वस्तु गए। उनके शिष्यों में एक स्थविर अनिरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी। उसके परिवार के सभी लोग स्थविर अनिरुद्ध को मिलने आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। अनिरुद्ध चिंतित हुए। उन्होंने बहन को बुलवाया। वह आई भी तो मुंह ढककर आई। स्थविर अनिरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं, अब आई भी है तो मुंह ढककर आई है, इसका कारण क्या है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अचानक कुरूप हो गया है, सारे चेहरे पर फफोले हो गए हैं। मैं छवि रोग से पीड़ित हूँ, इसलिए पहले आई नहीं, लज्जावश। आपने बुलाया तो आई हूँ, लेकिन मुंह ढककर आई हूँ। यह मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। स्थविर अनिरुद्ध ने उससे कहा, छोड़ इसकी फिक्र, भगवान का आगमन हुआ है। उसके 10,000 भिक्षु गांव में हैं। उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है। तू उस भवन को बनवाने में लग जा। रोहिणी के पास इतने रुपए थे भी नहीं, लेकिन उसने अपने सारे ज्वारात, अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई। भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को, और आश्चर्य की घटना घटी कि निवास बनवाते बनवाते ही 99% रोग अचानक ठीक हो गया। लेकिन वह अभी भी भगवान के दर्शन को नहीं आई थी। तब भगवान ने उसे बुलवाया और पूछा, क्यों नहीं आई? उसने कहा, भंते, मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था, उसी से लज्जित होकर नहीं आई। अब स्थविर अनिरुद्ध की दवा से 99% तो ठीक हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। यह कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं? इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूँ, क्षमा करें। भगवान ने पुण्य पूछा, जानती हो यह किस कारण हुआ? नहीं भंते, वह बोली। भगवान ने कहा, रोहिणी, तेरे क्रोध के कारण। यह अत्यंत क्रोध का फल है, और इसलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है। और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है। तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था। भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल गई अपने को। तेरा अहम भाव विस्मृत हो गया। तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की, बचने की जगह न रही। इसलिए देख, रोग अपने आप दूर हो चला है, लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो, लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है। इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तूने की, लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की, मूर्छा में की है। भाई ने कहा है इसलिए की है। तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है, इसलिए 1% बच रहा है। जाग, जो अभी तू करुणा कर रही है, होश से कर, और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूलकर भुला दिया है, उसे जानकर ही त्याग दे। और कहते हैं, इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया। पहली बात, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। 90% बीमारियों के आधार में मन है, इसलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती हैं, ठीक नहीं होती। एक बीमारी हुई, इलाज कर दिया, दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया, दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी, क्योंकि मन तो वही है, मन तो बदला नहीं। मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं। समझो, यह रोहिणी किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होती। यह तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई। यह किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता? इसकी चमड़ी का इलाज करता। चमड़ी में रोग था नहीं, चमड़ी में केवल परिणाम था। रोग मन में था। मन का रोग चमड़ी पर फफोले होकर निकल रहा था, तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फफोले ठीक कर देता। यह भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता, इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता, तो यह रोग कहीं और से प्रकट होता। हाथों में छाजन हो जाती, कि पैरों में लकवा लग जाता, कि आंखें अंधी हो जाती, कि कान बहरे हो जाते। यह रोग किसी और दरवाजे को
खोज लेता। रोग तो मिटता नहीं तो दरवाज़ा तो खोजता। असल में जिसको हम रोग कहते हैं वह रोग नहीं है, रोग का लक्षण है। साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है, महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदल जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तु छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुमने भी देखा होगा, एक दफे बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है, कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरी घर कर लेती है। ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की, तुम एक से निपटे कि दूसरी बीमारी पकड़ती है। जब तक ठीक थे। इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती। कहावतें कहती हैं बीमारी अकेली नहीं आती, संग साथ में और बीमारियां लाती हैं। दुख अकेला नहीं आता, साथ में भीड़ लाता है। इसका कारण ना तो दुख है न बीमारी है। इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं। समझो कि एक वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे हैं, पूरे खिलते नहीं, हरियाली खो गई है। तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो, गुलाब जल का छिड़काव करो तो भी कुछ बहुत होगा नहीं। जड़ जब तक अमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। ओशो कहते हैं मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मनुष्य यानी जो मन में रूपा है, मन में गड़ा है। मनुष्य का अर्थ ही होता है जिसकी जड़ें मन में गड़ी है। लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही हैं। आधुनिक खोजें इस बात को स्वीकार करने लगी हैं कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं है, ना तो शरीर पर शुरू होता है न शरीर पर समाप्त होता है। शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है। फिर हम यह भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता है। हम कहते हैं मन में गड़ा है तो मन से भी पार, इसलिए आदमी है तो आत्मा। इस कहानी का पहला तो यही अद्भुत अर्थ है कि यह जो रोहिणी है यह अत्यंत अहंकारी रही होगी। अहंकार स्त्री को होता है तो रूप का होता है, आदमी को अहंकार होता है तो नाम का होता है। दो ही अहंकार है, नाम रूप। इसलिए माया के सारे संसार का हमने एक ही अर्थ किया है, नाम रूप। रूप का अर्थ होता है देह, नाम का अर्थ होता है सूक्ष्म मन। मनुष्य का अगर वह पुरुष है तो बहुत लगाव होता है नाम से। प्रतिष्ठा, पद, पदवी, यश, धन, शान, त्याग, कहीं नाम। स्त्री का आग्रह होता है रूप पर, सौंदर्य। मुल्ला नसीरुद्दीन मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई है, एक ब्यूटी पार्लर में, एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई है। मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहाँ खड़ा ही तो रहता है, नौकरी क्या मिली, बाहर खड़ा रहता है। उसने कहा यही मेरी नौकरी है। मैंने कहा तेरा काम क्या है? उसने कहा काम भी बड़ा सरल है, ऐसे बड़ा सूक्ष्म। फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है, मैं जब देखता हूँ वही तो खड़ा है बाहर। तो उसने कहा काम मेरा यह है कि जो स्त्रियाँ सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती हैं, जब वे भीतर जाती हैं तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना, नज़र भी नहीं डालना, देखना ही नहीं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। और जब वे सज धज कर बाल ठीक करवा कर बाहर निकलती हैं तो सीटी बजाना, यह मेरा काम है, यह मेरी नौकरी है। इससे दुकान खूब चल रही है क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती है कि अभी गई थी और यह आदमी देखा तक नहीं, और अब बाल संवार कर बाहर आ रही हूँ तो सीटी बजा रहा है वही आदमी, तो ज़रूर सुंदर होकर लौटी हूँ। स्त्री का सारा आकर्षण रूप में है, इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की। इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं करती जिनसे नाम मिले, कि कोई बड़ी किताब लिखनी, कि मूर्ति बनानी, कि पेंटिंग बनानी, कि महाकाव्य लिखना, कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए। कुछ लेना देना नहीं, स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से।